हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पहला सेमेस्टर क्लास 10 सीबीएसई का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, जो आपका 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपका ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज़ इनकरेक्ट। यानी ऑटोट्रॉफ में कौन ऐसा स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स है उसमें कौन इनकरेक्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन ए में ऑप्शन दिया हुआ है, दे सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से? तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑटोट्रॉफ जो होते हैं प्लांट, यानी ऑटोट्रॉफ डेट मीन्स प्लांट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सही बात है, तो हमारा ये राइट है। जब ये राइट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये राइट अगर है तो इसका मतलब ये है कि सही है। तो इनकरेक्ट कौन है? दे स्टोर द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है? सही है। फिर कहता है दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्या सनलाइट के अब्सेंस में ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है? ये आपका सरासर गलत है। तो यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी। फिर अगला चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फूड्स चेन्स। क्या वो पहला फूड चेन्स को कंस्टिट्यूट करता है? तो दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन्स, यस। तो ये आपका सही, ये आपका सही, ये भी आपका सही, ये गलत। तो कहता है इनकरेक्ट कौन है? ये क्वेश्चन नंबर आंसर सी आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कहता नीचे दिए गए ऑर्गेनिज्म में से कौन अपने फूड को बाहर में डिकम्पोज करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है? तो मशरूम, ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट में बाहर होता है नहीं, अमीबा के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर होता है। ईस्ट और मशरूम और ब्रेड एंड मॉल्स, तो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड एंड मॉल्स के अंदर ये बाहर की ओर करता है। क्या करता है? ये बाहर की ओर करता है। ये सही जवाब होना चाहिए, होगा ही। पैरामीशियम, अमीबा और कसकटा। पैरामीशियम, अमीबा ये भी वैक्यूल्स के अंदर होता है। कस सही है, अंदर में ही होता है। कसकटा और लाइस टेपवर्म्स ये भी आपका अंदर में होता है। तो यानी आपका सही जवाब बी होगा, आंसर नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सही जवाब है। अब चलिए इस ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ अपना फूड बिल्कुल सही नहीं बनाता, ये सही जवाब है। ये आपका क्या होना चाहिए? सही जवाब है। तो आपका सही जवाब ए है। हेटरोट्रॉफ यूटिलाइज द सोलर एनर्जी, 100% नहीं। हेटरोट्रॉफ कहते किसे? जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, क्योंकि हेटरोट्रॉफ्स अपने फूड के लिए दूसरे, कई ऑटोट्रॉफ्स ही अपना फूड बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ही आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो अपना सनलाइट के प्रेजेंस में वो आपका कार्बोहाइड्रेट, CO2 और वाटर के प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करते हैं।
हेटरोट्रॉफ के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होता है। हेटरोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत बात। हेटरोट्रॉफ आर कैपेबल और कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपका गलत जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग, तो आप देख सकते हैं विच इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स। ह्यूमन एलिमेंट्री जो कैनाल्स है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स माउथ, उसके बाद बकल, माउथ में बकल कैविटी हुआ, बकल कैविटी से ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से मेरे प्यारे बच्चों हमारा फूड जाता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, तब हम लोग एनस से अपना अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं। तो हमारा ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, माउथ पे। उसके बाद ये पाइप, जो पाइप होता है एलिमेंट्री कैनाल जो स्टोमक्स को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, यानी माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से कहाँ जाता है मेरा भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा राइट जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब है। तो चलिए, जिनका आपका सही हो रहा है, चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो कहता है इफ सेलेवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द सेलिवा, अगर सेलिवा के अंदर सेलेवरी एमाइलेज का कमी हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो माउथ के अंदर क्या होने लगेगा, माउथ की जो अंदर बकल कैविटी है उसके अंदर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आता है कि प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो हमारा प्रोटीन्स वहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता है, प्रोटीन्स एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है हमारा आपका क्या कहते हैं, लीवर्स और पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस की वजह से, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो हमारा बकल कैविटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों स्टार्च ब्रेक डाउन करता है शुगर के अंदर। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब बी होगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, यानी आपका सही जवाब आंसर बी होगा। तो ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। तो कहता है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, जो हमारा स्टोमक का जो लेयर्स है, मतलब स्टोमक के जस्ट पहले, तो इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाने का काम करता है, हमारे जो स्टोमक का जो वाल है। तो कहता है चूज द करेक्ट वन। तो पेप्सिन, म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा लेयर्स होता है, बहुत ही लुब्रिकेंट होता है मेरे बच्चों। तो वहाँ क्या करता है, एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है, वो अगर वाल पे हो जाता है तो वो उसमें एक इन्फेक्शन कर सकता था, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो हम नेचर ने हमारा बॉडीज़ को, हमारे स्टोमक वाल को एक म्यूकस से, एक लुब्रिकेंट से वो क्या किया, एक कोटिंग चढ़ा देता है, जिससे उस वाल को अफेक्टेड से बचा देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी, आंसर नंबर बी आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर्स। लीवर से जो बाइल जूस, क्योंकि देखिए लीवर्स बाइल जूस सिक्रेट करता है, ये गोल ब्लाडर के अंदर स्टोर होता है। तो गोल ब्लाडर से जैसे आपका कोई भी फूड के साथ अगर मान लिया जाए कोई बैक्टीरियाज हो गया, कोई फॉरेन बॉडी आपके पास, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरियाज आपका फूड के साथ कंटिन्यू होकर आता है, तो ये बाइल जूस क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब ये बेसिक इन नेचर होता है, जब बेसिक होता है तो इसको क्या करता है, एक तो HCl मारता है, फिर बेसिक आकर के इसको फिर मार करके और उसको फिर न्यूट्रलाइज करता है फूड को। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे ही फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहाँ ये बाइल जूस के साथ फूड हमारा क्या करता है, मिक्स कर जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है,
हाफ डाइजेस्टेड फूड वो क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है। तो इससे आपका राइट आंसर क्या होने की पॉसिबिलिटी है, जवाब दें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होने वाला है, यानी जवाब नंबर बी। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस वीआर एडेड टू राइस वाटर्स, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर्स। मतलब अगर कोई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को, आयोडीन के सॉल्यूशन को अगर जब हम राइस वाटर में यानी चावल वाले पानी के साथ अगर ऐड कर देते हैं, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में। दिस इंडिकेट्स दैट द राइस वाटर कंटेंट्स, तो राइस वाटर में ये इंडिकेट करता है जब आयोडीन सॉल्यूशन अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है तो ये स्टार्च में, इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, यानी आयोडीन्स ये इंडिकेट अगर कर जाए मेरे प्यारे बच्चों तो उसके अंदर क्या दिखाता है, वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शो करता है। जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी एक क्या है, स्टार्च ही है। तो ओके, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर डी। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है इसमें कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल तो सीधे माउथ से शुरू होता है, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमैक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। तो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाता है। तो आपका फूड कंप्लीटली जो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, वहाँ ब्लड क्या करता है, एसिमिलेट करता है फूड के कंपोनेंट्स को और फिर भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका जो लिक्विड्स और फूड, डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ मिक्स है तो उसका पानी को अलग करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से आपका वर्क होता है, लेकिन एक्चुअली आपका फूड का जो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, डी। ओके, आपका राइट जवाब डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या कह रहा है, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। जो अब पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रियाज कौन से जूस सिक्रीट करता है, तो टेप्सिन्स और लाइपेज करता है। और टेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड ऑफ फैट को उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। यानी आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, आंसर नंबर डी, यानी आपका सही जवाब आंसर नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि आप व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम द माउथ, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम द माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब, जब हम लोग अपने माउथ से जब हवा को मतलब भेजते हैं, कंटेनिंग द लाइम वाटर, मतलब चूना जिसमें घुला हुआ रहता है, चूना पानी, तो उसमें जब हमारा, क्योंकि हमारे माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, तो जब हम लोग उसमें हवा टेस्ट ट्यूब से भेजेंगे लाइम वाटर वाले पानी में, कंटेनर में, तो ये लाइम वाटर टर्न द मिल्की, तो मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस। तो हमारा माउथ से कौन चीज़ प्रेजेंट है, कौन हवा प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग अपने रेस्पिरेशन होता है तो कुछ परसेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा और साथ साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन भी निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता लंग्स के द्वारा, एल्वेली के द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग लाइम वाटर में भेजते हैं तो वो मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिल्की में कौन कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। एन एरोबिक रिएक्शन किसको होता है, जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन यानी एयर के अब्सेंस में अगर कोई डिकम्पोज करता है तो उसको एनाएरोबिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले एनाएरोबिक रिएक्शन में ईस्ट जो करता है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज यानी चावल को, जैसे अपने गांव देहात में जो वाइन जो बनाता है तो ईस्ट को ये चावल को क्या करता है, चावल कुकिंग करके उसके अंदर ईस्ट छोड़ दिया जाता है और उसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ईस्ट को डाला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो ये जब डिकम्पोज होगा प्राइवेट और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में होगा। इथेनॉल और CO2 गैस छोड़ेगा। तो ये इथेनॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। ये देसी शराब के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये देसी शराब है हमारा। कौन सा शराब है, देसी शराब। जो आपका देसी शराब बनाए जाते हैं बहुत ही प्रचलित है। गरीब लोग अक्सर इसी शराब को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये बहुत चीप होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी। तो आंसर डी आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक होगा यानी ऑक्सीजन के पर्जन में जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होकर के वो पायरूवेट प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP के फॉर्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब होता है। उसके बाद CO2 H2O प्लस एनर्जी देने की क्षमता रखता है। तो आपका आंसर सही जवाब क्या होने वाला है, डी। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का डी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रिलीज्ड। ये गलत बात है। इनहेलेशन में या थोड़ा सा फैलता है। इन द एल्वेली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो एल्वेली के अंदर लंग्स का जो फंडामेंटल यूनिट सेल जो है तो वो एल्वेली है। तो ये क्या करता है, दैट इज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियर एयर, और फिर वो बाहर निकल जाता है और ब्लड से वो CO2 को ले लेता है। तो आपका सही आपका 2 भी है। उसके बाद हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन द ऑक्सीजन। गलत बात है। तो उसके बाद एल्वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एक्सचेंज द गैसेज। तो एल्वेली भाई एरिया, अपने एरिया को, क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को वो डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करने के लिए वो अपना एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एल्वेलिस के अंदर कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज ब्लड को कैरी करके रखते हैं। तो सही जवाब आपका 4 भी है। तो आप ऑप्शन खोज सकते हैं कि कौन सही जवाब है, आपका डी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या कहता है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस एयर पासेस ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब हम लोग इनहेल का मतलब सांस लेना, जब सांस हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग नोज से हमारा क्या जाता है, एक फेरिंग्स में जाता है, जो इस ओसोफेगस वाला जो पाइप है उसको फेरिंग्स कहते हो। तो फेरिंग्स से आपका लैरिंग्स में पतला सा होता है, वो लैरिंग्स से आपका ट्रेकिया में जाता है, जो वहाँ ब्रांचेस टाइप का होता है, वहाँ ट्रेकिया में, ट्रेकिया से आपका लंग्स के अंदर सेल होता है, उसके अंदर पहुँचता है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी आपका सही जवाब है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। तो इसमें कहता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। आपका टेक्स्ट कहाँ, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन सांस लेते हैं तो गैस जो टेक्स प्लेस होता है कहाँ होता है, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, एल्वेली एंड लंग्स, एल्वेली एंड थ्रोट एंड लैरिंग्स। आपका सही जवाब क्या होगा कि एल्वेली और लंग्स एल्वेली ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के अंदर क्या होता है, एक बहुत सारे सेल से बने होते हैं, वो एल्वेली सेल होते हैं। तो एल्वेली से बना होता है, तो यानी आपका सही जवाब होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों बी। तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन कर लें। आपका एग्ज़ाम का मुश्किल से अब 15 डेज रह गया है,
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपका बायो बहुत अच्छा जाने वाला है। हर एक चैप्टर को हम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ला करके आपके सामने में रखने वाले हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर प्रोवाइड करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो लाया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 2022 का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देने वाला है। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सी यू अगेन मेरे प्यारे दोस्तों।